हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस, जिसमें हम कवर करेंगे एनसीईआरटी सिलेबस को। इसका मतलब सीजी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों ही कवर हो जाएगा। तो चलिए फिर कॉपी पेन निकाल करके बैठ जाइए और कान में ईयरफोन लगा लीजिए, जिससे आपका फोकस बना रहे। आप नोट तब तक नहीं करेंगे जब तक कि मैं ना बोलूं। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है जो मैं समझाऊंगा उसको। आपको इसके जो नोट्स हैं वो पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम साइंस की बात करें तो हम साइंस को 3 पार्ट में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा फिजिक्स, सेकेंड पार्ट में स्टडी करेंगे केमिस्ट्री और थर्ड पार्ट में स्टडी करेंगे बायोलॉजी, ठीक है। तो ये हम 3 पार्ट स्टडी करेंगे साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स पार्ट को। फिजिक्स के अंदर में स्टडी करेंगे लाइट चैप्टर को। हमारा चैप्टर होगा लाइट, जिसके अंदर हम 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दीज आर 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। हमको इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इस टॉपिक की स्टडी करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर से। और आज का जो लेक्चर होगा वो इस चैप्टर पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। हम बेसिक टर्म्स को समझेंगे जो हमारे लिए हमेशा हेल्पफुल होगा। तो हमारे टॉपिक्स क्या क्या हैं? हमारे टॉपिक है फर्स्ट लाइट रे, बीम ऑफ लाइट। सेकंड टॉपिक हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बीम। थर्ड टॉपिक है रिफ्लेक्शन। फोर्थ टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और फिफ्थ हम स्टडी करेंगे इमेज एंड टाइप्स ऑफ इमेज। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक लाइट रे एंड बीम ऑफ लाइट से। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज लाइट, क्योंकि चैप्टर का हमारा टाइटल ही क्या है, लाइट। तो हमको लाइट के बारे में जानना, वो भी टेक्निकल फॉर्म में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो व्हाट इज लाइट? लाइट इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और यू कैन से लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। So light is the form of electromagnetic radiation which brings sensation of sight. लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट हमको विजिबल होती है। सेंसेशन ऑफ साइट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी, ठीक है। सो लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन which brings the sensation of sight। सेंसेशन ऑफ साइट का सिंपल मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी को फील करना, ठीक है। तो लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिससे हमको किसी भी ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी फील होती है। अब अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, लाइट जिस भी सोर्स से रिलीज होती है उस सोर्स से ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, पहला प्रॉपर्टी क्या है? इससे हमको किसी भी ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी होती है, और सेकंड क्या है? लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दी ओरिजिनेटिंग सोर्स, जिस भी सोर्स से ये रिलीज होती है वहां से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब अगर हम एक सोर्स से रिलीज करते हुए इसको समझें, सो लेट सपोज ये हमारे पास, हमने एक टॉर्च ले लिया, ये हमारे पास एक टॉर्च है। इस टॉर्च से इस तरह से लाइट स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में रिलीज हो रही है, ठीक है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सो व्हाट इज दिस? दिस इज लाइट। क्लियर है? लाइट स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में रिलीज हो रही है, यही क्या है? लाइट। लाइट का एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में रिलीज हो रही है, एक्चुअली दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स पाथ ऑफ लाइट।
क्लियर है? ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पाथ ऑफ लाइट, एंड दिस पाथ ऑफ लाइट इज नथिंग, एक्चुअली इट इज रे ऑफ लाइट। क्लियर है? सो यहां से रे का डेफिनेशन क्या बन गया? स्ट्रेट लाइन दैट इंडिकेट्स द पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज रे ऑफ लाइट। क्लियर है? लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि ओरिजिनेटिंग सोर्स से स्ट्रेट लाइन में रिलीज होती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और वही स्ट्रेट लाइन जो लाइट के पाथ को इंडिकेट करती है क्या कहलाएगी? रे कहलाएगी। क्लियर है? और ये जो रेज हैं ये क्या होती है? बहुत सारी रहती है, एक साथ एक ही डायरेक्शन में सेम सोर्स से बहुत सारी रिलीज होती है। सो दिस इज व्हाट? दिस इज बंडल ऑफ रे, बंडल ऑफ रे, ये है बंडल ऑफ रे। क्लियर है? सो दिस बंडल ऑफ रे इज नथिंग, एक्चुअली इट इज बीम ऑफ लाइट। क्लियर हुआ? देखिए फिर समझते हैं। इस टॉर्च से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में लाइट रिलीज हो रही है, और वो कैसे ट्रेवल कर रही है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, और ये स्ट्रेट लाइन एक्चुअल में क्या है? इस लाइट का पाथ है, जिसे हम क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। और ये जो रे है सेम सोर्स से रिलीज होने वाला, ये जो रे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिलीज होने वाला रे बंडल के फॉर्म में रहता है, बहुत सारे रेज एक साथ रहते हैं, और दिस रेस को हम क्या बोलेंगे? इस रेस को हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। क्लियर है? चलिए एक बार फाइनल समझ लेते हैं। व्हाट इज लाइट? लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच ब्रिंग्स सेंसेशन ऑफ साइट। क्लियर है? एंड लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, एंड दिस स्ट्रेट लाइन एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द पाथ ऑफ लाइट विच इज नोन एज रे। क्लियर है? एंड these ray always in bundle, always in form of bundle, and these bundle of ray are known as beam. क्लियर है? चलिए तो हमने तो समझ लिया लाइट को, रे को और बीम को। अब हम समझते हैं ये जो बीम है ये जिस तरह से ये रिलीज हो रही है रे, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? इस बीम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या? नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ बीम। तो चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, आपको नोट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको अच्छे फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे, सिर्फ समझने पर फोकस करना है। तो हमने फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया, लाइट, रे एंड बीम ऑफ लाइट। अब हम देखने वाले हैं सेकंड टॉपिक, टाइप्स ऑफ बीम। बीम हमने समझ लिया क्या होता है बीम, बंडल ऑफ रे इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ बीम। So we have three types of beam. First one is parallel beam. Second one is convergent beam. And third one is divergent beam. तो ये हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ बीम है। फर्स्ट पैरेलल बीम, सेकंड कन्वर्जेंट बीम और थर्ड है डाइवर्जेंट बीम। तीनों को वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें पैरेलल बीम की, तो ऐसा बीम जिसमें प्रेजेंट लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल हो, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करे, लाइक दिस। सपोज किसी सोर्स से रिलीज होने वाले रेज इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल टू ईच अदर, देन दीज बीम आर नोन एज पैरेलल बीम। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम क्या होगा? कन्वर्ज होने का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पर जाकर मीट करना। तो ऐसा बीम जिसमें प्रेजेंट लाइट रेज किसी एक पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज हो जाए, किसी एक पॉइंट पर जाकर मीट करे, लाइक दिस। ये सपोज लेट सपोज से हमारा पॉइंट है और लाइट रेज इस तरह से जाकर के इस पॉइंट पर मीट करती है। So these light rays are known as convergent ray, and these whole phenomena, whole beam are known as convergent beam. ऐसा बीम जिसमें प्रेजेंट लाइट रेज किसी एक पॉइंट पर जाकर के मीट करे, लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट P, तो इस पॉइंट पर जाकर मीट कर रहे हैं, तो इस बीम को हम क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट बीम कहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्स होना मतलब किसी एक पॉइंट से बाहर रिलीज होना,
तो ऐसा बीम जिसमें प्रेजेंट लाइट रेज किसी एक पॉइंट से बाहर निकले, बाहर रिलीज हो, डाइवर्ज हो, ऐसे बीम को हम क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट बीम। लाइक दिस, लेट सपोज दिस इज पॉइंट Q और यहां से इस तरह से लाइट रेज रिलीज हो रही है, तो इस तरह के बीम को हम क्या कहेंगे? इस तरह के बीम को हम कहेंगे डाइवर्जेंट बीम। चलिए एक बार अच्छे फॉर्म में डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज पैरेलल बीम? The ray of when ray of beam are parallel to each other, then beams that contain such type of rays are known as parallel beam. Clear है? Next, the ray when ray of beam are actually meet at the point, then this type of beam are known as convergent beam. Clear है? When rays of beam are diverge from a point or appear to diverge from a point, then that beam are known as divergent beam and the rays are known as divergent rays. क्लियर हुआ? जब सभी के सभी रेज एक दूसरे के पैरेलल हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, तो क्या कहलाएगा? पैरेलल बीम कहलाएगा। और अगर लाइट रेज एक पॉइंट पर जाकर के मीट करती है, कन्वर्ज होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट बीम कहेंगे। और इन रेज को क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट रेज कहेंगे। ठीक है? जब किसी एक पॉइंट से रेज बाहर रिलीज हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट बीम कहेंगे। इस पूरे बंडल ऑफ रे को क्या कहेंगे हम? डाइवर्जेंट बीम कहेंगे। और ये जो रे है, इंडिविजुअल फॉर्म, इस रे को हम क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट रे कहेंगे। क्लियर हुआ? तो ये हमने सेकंड टॉपिक देख लिया। क्या देखा अभी हमने? टाइप्स ऑफ बीम। अब हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे चैप्टर का एक मेजर पोर्शन है, रिफ्लेक्शन। ठीक है? तो चलिए इसको मैं इरेज करता हूं, फिर हम समझते हैं रिफ्लेक्शन। तो अब हम देखने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन को अगर बहुत ही इजी वर्ड में बोला जाए तो लाइट रेस का किसी सरफेस पे स्ट्राइक करना और उस सरफेस से स्ट्राइक करके वापस रिटर्न हो जाना, उसी मीडियम में वापस रिटर्न हो जाना, क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। बट इसको हम फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये प्रोसीजर क्या है, देन हम उसको डिफाइन करेंगे। सो लेट सपोज वी हैव अ पॉलिश्ड सरफेस, लेट सपोज दिस इज अ पॉलिश्ड सरफेस PQ। ये हमने एक पॉलिश्ड सरफेस ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस है बहुत ही अच्छे फॉर्म में होता है। ठीक है? सो दिस इज अ पॉलिश्ड सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और यहां पे हमारे पास एक लाइट सोर्स है। लेट सपोज सन इज द सोर्स ऑफ लाइट। तो जब लाइट रे इस सरफेस पे आकर के इंसिडेंट करती है, लेट सपोज दिस पॉइंट पे स्ट्राइक की है। ठीक है? तो ये जो लाइट रेज इस सरफेस पे स्ट्राइक की है, स्ट्राइक करने के बाद इस तरह से वापस रिटर्न हो जाती है। क्लियर है? लाइट रेज इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे कर सकती है। तो लाइट रेज का इस तरह से सरफेस पे स्ट्राइक करना और स्ट्राइक करके वापस रिटर्न हो जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। और इस रिफ्लेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो रिटर्न का प्रोसेस है ये सेम मीडियम में ही होना चाहिए। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट का सरफेस है, यहाँ पे सन है और यहाँ पर इन दोनों के मिड में क्या है? एक मीडियम है, एयर। ठीक है? तो ये एयर में ही लाइट जो है आई है और इस सरफेस पर टकराई है और टकरा करके फिर से वापस कहाँ चली गई? एयर में ही चली गई। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा जो मीडियम क्या है? सेम। तो अगर हम इसको डिफाइन करें क्या हो जाएगा? when light strikes on the surface and get bounce back in the same medium, then this process is known as reflection. क्लियर है? लाइट का किसी सरफेस पे स्ट्राइक करना और उसी मीडियम में वापस लौट जाना, वापस रिटर्न हो जाना क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन कहलाएगा। क्लियर है? चलिए तो यहां पे समझिए, ये जो रे दिख रही है, ये वाली, ये जो स्ट्राइक कर रही है, इस रे को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे। दिस इज व्हाट? इंसिडेंट रे। एक एक वर्ड को अच्छे से समझना है। दिस इज इंसिडेंट रे। और ये जो लाइट रे जो इस पॉइंट से, पहले ये समझते हैं ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट पे स्ट्राइक किया है। दिस पॉइंट इज नोन एज
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे लाइट रे स्ट्राइक की है और वहां से रिटर्न हुई है, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, उस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हम इसको O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? ये है लाइन सेगमेंट A और ये है B। ठीक है, तो ये जो लाइट रे जो यहाँ पे स्ट्राइक की है उसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, और स्ट्राइक करने के बाद जो लाइट रे रिटर्न हुई है उस लाइट रे को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है यहां तक? ये हमारा एक पॉलिश्ड सरफेस है, इस पॉलिश्ड सरफेस पे एक लाइट रे आई है और वो वापस रिटर्न हो गई है सेम मीडियम पे। तो ये जो इंसिडेंट हुई है, जो यहाँ पे स्ट्राइक की है, वो क्या हमारा इंसिडेंट रे है, और जो वापस रिटर्न हुई है वो क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म हम इंक्लूड करने जा रहे हैं, नॉर्मल। ठीक है, ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे इस प्लेन के, इस सरफेस के परपेंडिकुलर हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ठीक है, हमने क्या किया, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किया, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज नॉर्मल। दिस इज व्हाट, नॉर्मल। क्लियर है? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, लेट सपोज n। सो ON इज व्हाट, ON इज द नॉर्मल। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर, किसके, इस सरफेस के, जिस सरफेस पे रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो रहा है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि यहां पर जो इंसिडेंट रे है ये इस नॉर्मल के साथ एक एंगल फॉर्म करती है, एंड दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिप्रेजेंटेड बाय I। क्लियर है? सो व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? सेकंड, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे भी क्या करती है, इस नॉर्मल के साथ यहां पर एक एंगल फॉर्म करती है, एंड दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय R, स्मॉल r। क्लियर हुआ? तो यहां पे हमने और क्या क्या देख लिया, दिस I इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस R इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने यहां पर क्या क्या चीज देखा? फर्स्ट हमने सीखा इंसिडेंट रे क्या है, सेकंड हमको समझ में आया कि रिफ्लेक्टेड रे क्या है, थर्ड हमको पता चला नॉर्मल क्या है, फोर्थ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और फिफ्थ हमने क्या देखा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इन पांचों को मैं डिफाइन करता हूं। ठीक है, फर्स्ट डिफाइन करता हूं रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? व्हेन रे ऑफ लाइट strikes on the surface and get reflected back in the same medium, like here air, in the same medium, then such process is known as reflection. Clear है? The light rays which strike on the polished surface is known as incident ray. The light ray which bounce back or reflected back from the reflecting surface is known as reflected ray. Clear है? What is normal? It is the line segment drawn perpendicular to the plane of reflecting surface at the point of incidence is known as normal. Next, angle of incidence. Angle of incidence is the angle between incident ray and normal at the point of incidence. Next, angle of reflection. What is angle of reflection? Angle of reflection is the angle between reflected ray and normal at the point of incidence. Clear है? और point of incidence क्या है? It is a point where light rays incident and then reflect back in the same medium. तो यहां से हमको समझ आया व्हाट इज रिफ्लेक्शन। लाइट रे का सरफेस पे टकराना और टकराकर लौट जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। और इसी रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमको कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आंखों पे दिखाई देती है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आएगा इमेज से, जो कि हम समझेंगे हमारे लास्ट टॉपिक में।
क्लियर है? तो रिफ्लेक्शन का जो इंपॉर्टेंस समझना, रिफ्लेक्शन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आ रही है, इस वजह से हमको आगे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है ना? तो चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसी से रिलेटेड है हमारा अगला टॉपिक जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे दो लॉज हैं, दोनों को मैं यहीं पे डिफाइन करता हूँ, इस इमेज के थ्रू ही हमको डिफाइन करने में इजी होगा। तो देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक हमारा फोर्थ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो वी हैव टू लॉज। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? रिफ्लेक्शन का पहला लॉ बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। कभी भी रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होगा तो इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर है? तो यहां पे देख लो, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट का सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक ही प्लेन पे देखो तीनों लाई कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ यहां पे मैं इसको लिख देता हूं अच्छे से, दी इंसिडेंट रे, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं IR, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie in the same plane. This is first law of reflection. Incident ray, reflected ray and the normal at the point of incidence all lies in same plane. क्लियर है? सेकेंड लॉ क्या बोलता है? सेकेंड लॉ बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ विल बी इक्वल। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट है, लेट सपोज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज I, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज I and angle of reflection is R. So according to this law both are always equal. Clear है? Angle of incidence always equal to angle of reflection. This is law number 2. तो हमने ये दो लॉ देख लिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। एंड द सेकंड है एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दीज आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है? चलिए अब हम आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक, दैट इज इमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका एप्लीकेशन हमको नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है? तो इनको समझते हैं। पहले मैं इरेज कर दूं इसको। सो अब हम देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, इमेज। सो व्हाट इज इमेज? इट इज द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और द पॉइंट फ्रॉम वेयर लाइट रेज डाइवर्ज आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इज नोन एज इमेज। क्लियर है? वह पॉइंट जहां से लाइट रेज जहां पर कन्वर्ज होती है या जहां से डाइवर्ज होती है रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद, वही पॉइंट क्या कहलाएगा? इमेज कहलाएगा। क्लियर है? सिंपल वर्ड बोला जाए तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वही पॉइंट क्या कहलाएगा? इमेज कहलाएगा। इमेज फॉर्म होने के लिए एटलीस्ट 2 लाइट रे की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम 2 लाइट रे की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है? और इनके जो इंटरसेक्शन है उसके अकॉर्डिंग ये किस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं, किस तरह से कन्वर्ज हो रहे हैं, किस तरह से डाइवर्ज हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग लाइट रे 2 तरह के फॉर्म करते हैं इमेज। क्लियर है? लाइट रे 2 तरह की इमेज फॉर्म करते हैं। फर्स्ट इमेज है, तो यहां से हम देखते हैं इमेज, और ये है इमेज का टाइप। सो फर्स्ट टाइप क्या होगा? रियल इमेज, और सेकंड है वर्चुअल इमेज। तो लाइट के किस तरह से इंटरसेक्शन है उसके अकॉर्डिंग 2 टाइप के इमेज फॉर्म होंगे। फर्स्ट वन इज रियल इमेज, सेकंड वन इज वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कब फॉर्म होगा तो इसके बारे में किस तरह से फॉर्मेशन होगा कंप्लीट हम आगे स्टडी करने जा रहे हैं। बट एक पॉइंट जो आपको हमेशा ही माइंड में रखना है, रियल इमेज will form when light rays actually meet। जब लाइट रेज एक्चुअल में मीट करे तब क्या बनेगा? रियल इमेज बनेगा। क्लियर है? जब लाइट रे एक्चुअल में मीट करे तब क्या बनेगा? रियल इमेज बनेगा। क्लियर है? वर्चुअल इमेज कब बनेगा? जब ये एक्चुअल में मीट ना करे, ये मीट होता हुआ दिखाई दे, फील हो। क्लियर है? तो उसको हम क्या बोलेंगे? when light rays appear to meet
जब लाइट रे अपीयर टू मीट हो, मतलब एक्चुअल मीट ना करे लेकिन मीट होता हुआ दिखाई दे, तो उस कंडीशन में क्या फॉर्म होगा? वर्चुअल इमेज। कुछ पॉइंट्स हैं जो इनके बारे में हमको समझने हैं। सो मैं इसको अच्छी तरीके से डिफाइन करता हूं। और रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज आर, two conditions will be here. Real image is formed after the reflection or refraction when light rays फर्स्ट पॉइंट, रियल इमेज रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद तभी फॉर्म होगा जब लाइट रे, फर्स्ट कंडीशन, एक्चुअली मीट और यू कैन से इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। जब लाइट रेस एक्चुअल में मीट करे या उसी को बोल सकते हैं इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को, तब क्या बनेगा? रियल इमेज बनेगा। सेकंड कंडीशन तब बनेगा व्हेन एक्चुअली कन्वर्ज एट अ पॉइंट, जब वो एक्चुअल में किसी पॉइंट पर कन्वर्ज हो, कन्वर्ज होता हुआ दिखाई दे ऐसी बात नहीं, एक्चुअल में कन्वर्ज हो, लाइक दिस, ये इस तरह से एक्चुअल में कन्वर्ज हो। तो जब ये एक्चुअल में कन्वर्ज हो तब क्या बनेगा? रियल इमेज बनेगा। एंड टू नोट पॉइंट, दो इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पे मिलता है, हमेशा स्क्रीन पे ही रियल इमेज फॉर्म होता है। सो इट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, it can be taken on screen, very important point, first very important point, it can be taken on screen। रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पे फॉर्म होता है, ये सारे प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, क्लियर है? रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पे फॉर्म होगा। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, इसका मतलब ये है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट ये है तो जब रियल इमेज फॉर्म होगा तो रियल इमेज इस तरह से हमको इन्वर्टेड मिलेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं वर्चुअल। रियल के बारे में हमने क्या देखा? रियल इमेज तभी फॉर्म होगा जब रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेज फर्स्ट एक्चुअल मीट करे या इंटरसेक्ट करे, एक ही बात है। सेकंड कंडीशन तब बनेगा जब वो एक्चुअली किसी पॉइंट पर कन्वर्ज हो, एक्चुअली कन्वर्ज हो। तो यहां पर हमको याद रखने वाली बात क्या है? जब वो एक्चुअली मीट करे या एक्चुअली कन्वर्ज हो। और इसमें दो खास बात, पहला ये हमेशा स्क्रीन पे मिलता है, रियल इमेज ऑलवेज स्क्रीन पे हमको फॉर्म होगा, और दूसरा रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा। क्लियर है? रियल इन्वर्टेड। नेक्स्ट हम बात करें वर्चुअल इमेज की, तो वर्चुअल मतलब इमेजनरी, क्लियर है? उसमें रियलिटी नहीं है, इमेजनरी है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा? Virtual image is formed by the light rays after reflection or refraction of light when rays first, when rays, क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन है अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम अ पॉइंट। पहला कंडीशन, जब ये किसी पॉइंट से डाइवर्स होता हुआ दिखाई दे तब क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज। सेकंड कंडीशन, व्हेन लाइट रे अपीयर टू meet when light rays are when produced
व्हेन लाइट रेज प्रोड्यूस्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये भी हम जब इमेज फॉर्म करेंगे तब समझ आएगा कि बैकवर्ड कैसे प्रोड्यूस करेंगे। बट समझ लो, जब हम लाइट रेस को स्क्रीन पे नहीं मिलेगा, उसको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे और तब जाकर वो क्या होगा, एक पॉइंट पर मीट होगा, तो उस कंडीशन में क्या फॉर्म होगा, वर्चुअल इमेज। मतलब रियल में ये मीट नहीं करेगा, हम उसको जानबूझकर मीट कराएंगे या जानबूझकर डाइवर्ज कराएंगे, उस कंडीशन में क्या फॉर्म होगा, वर्चुअल इमेज। एंड टू इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, इसके लिए 2 नोट पॉइंट है। फर्स्ट नोट पॉइंट क्या है, इट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। ये हमको स्क्रीन पे नहीं मिलेगा। यहां पे शायद आपको स्पेस प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं इसको इधर मैनेज कर देता हूं। यहां पे देखिए इस नोट पॉइंट को मैनेज कर रहा हूं मैं। फर्स्ट, इट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। ठीक है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे कभी नहीं मिलता। सेकंड पॉइंट, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज अपराइट। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज अपराइट, और यू कैन से अपराइट को हम क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वर्चुअल इमेज इज अपराइट और इरेक्टेड, मतलब सेम एज द ऑब्जेक्ट। तो यहां से हमने क्या देखा, फर्स्ट, इट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। सेकंड, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज अपराइट और इरेक्ट। ठीक है, जैसे कि अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो जब वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा तो उसका इमेज ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, ये है अपराइट या इरेक्ट कंडीशन। बट अगर हम रियल इमेज की बात करें तो रियल इमेज कैसे हो जाएगा, इनवर्ट हो जाएगा। क्लियर है? सो दीज आर अबाउट इमेज। इमेज कैसे फॉर्म होगा, जब 2 लाइट रेस, मिनिमम 2 लाइट रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, या कन्वर्ज हो या डाइवर्ज हो, या कन्वर्ज होता हुआ दिखाई दे या डाइवर्ज होता हुआ दिखाई दे, उस कंडीशन में इमेज फॉर्म होगा। जब वो एक्चुअल में कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा तो क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा। और जब वो कन्वर्ज होता हुआ दिखाई देगा, बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर वो कन्वर्ज या डाइवर्ज होगा, तो उस कंडीशन में वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। ठीक, अगर हम रियल इमेज की बात करें तो रियल इमेज क्या होगा, फर्स्ट हमेशा स्क्रीन पे मिलेगा और दूसरा इन्वर्टेड मिलेगा। अगर हम वर्चुअल की बात करें तो वर्चुअल स्क्रीन पे नहीं मिलेगा और क्या होगा, हमेशा इरेक्ट होगा या फिर अपराइट होगा। क्लियर है? सो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट, हमने टॉपिक कवर कर लिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं इससे आगे के लिए। चलिए, थैंक यू।